अब ये मूर्ति गिरने का मुद्दा पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ती है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं को माफी मांगनी पड़ती है, सीएम पीएम सबको माफी मांगनी पड़ती है और फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। तो क्या ये महज भ्रष्टाचार की वजह से या शिवाजी महाराज के अपमान की वजह से? नहीं, इससे आगे बहुत बड़ी चीज है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में शिवाजी की अहमियत, मराठा की अहमियत क्या है, अब इसको मैं आपको 4 ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं तो पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि महाराष्ट्र में ये राजनीति क्यों इतनी उफान पर है। जरा इसको देखिए, शिवाजी पर जो सियासी घमासान क्यों है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी। पहले ये समझिए कि शिवाजी महाराज क्यों इतने अहम हैं महाराष्ट्र में और वहां की राजनीति के लिए, क्योंकि शिवाजी महाराज ही मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। लगातार जो आक्रांता आ रहे थे 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान, तो उनसे मुकाबले के लिए इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी और शिवाजी महाराज की अगुवाई में ही ये स्थापना हुई थी। सन 1674 से 1818 तक ये कायम रहा था मराठा साम्राज्य, जिसने तमाम आक्रांताओं के दांतों चने चबा दिए। अब मराठा अस्मिता के लिए शिवाजी सबसे ज्यादा अहम हैं, सबसे बड़े ये महापुरुष है और उनके अपमान का मतलब हो जाता है मराठा का अपमान, मराठा की नाराजगी। तो एक तो शिवाजी महाराज की ये क्या अहमियत है, क्यों अहमियत है, क्यों राजनीति इस पर लगातार हो रही है, आप इसके जरिए अगला ग्राफिक समय दीजिए। बताइए, मैं आपके बता रहा हूं आपको कि शिवाजी पर बवाल इसलिए है क्योंकि 33% का सवाल, आप इसे बंद कर दीजिए, शिवाजी पर बवाल 33% का सवाल है। ये महाराष्ट्र में मराठी की आबादी 33%, यानी 1/3 आबादी। आप समझिए इसको कि इसकी अहमियत क्या है कि 1960 से अब तक महाराष्ट्र के 18 मुख्यमंत्रियों में 10 मराठे रहे हैं, मराठा समुदाय से रहे हैं। तो कितना दबदबा है सियासत में, क्या आबादी है, ये इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। अब संपत्ति में भी मराठाओं का दबदबा रहा है। मराठा महाराष्ट्र में सबसे संपन्न भी हैं। राज्य के 50% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, 70 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और 90% शुगर फैक्ट्रीज मराठाओं के कब्जे में, इनके पास है। अब संपत्ति का भी दबदबा किस तरह है। राज्य के 3000 मराठा परिवारों के पास कुल भूमि का 72% एग्रीकल्चरल लैंड भी इन्हीं के पास है। तो एक तरह से कह लिए कि महाराष्ट्र के मालिक करीब करीब यही हैं। अब इस सब का पिछले 3 वजहों को जो बताया, उसका सियासत पर क्या असर होता है। सियासत में मराठाओं का वर्चस्व लगातार बना रहता है। कैसे? विधानसभा की 366 सीटों में से 288 सीटों पर मराठा एमएलए हैं। अब अंदाजा लगाइए कि मराठा को कौन नाराज करने की जरूरत कर सकता है महाराष्ट्र में। विधान परिषद की कुल सीटों में 46% भी, विधान परिषद की बात अब मैं कर रहा हूं, एमएलसीज वो भी मराठा से ही सदस्य हैं, वहां से ताल्लुक रखते हैं। लोकसभा की बात करें तो 40 लोकसभा सीटों पर मराठाओं का ही असर रहता है और वही जीत हार को तय करते हैं। तो यही वजह है कि 1960 से लेकर अब तक महाराष्ट्र के 18 में से 10 सीएम मराठा ही बनते रहे हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में जो मराठा हैं, इतने वर्चस्व वाले, इतनी सियासी प्रभुत्व वाले, उनके ही सबसे बड़े प्रतीक हैं शिवाजी महाराज। और अगर उनको मुद्दा वो इसलिए बनते हैं और इस मुद्दे में अब यही केंद्र में है। अगर शिवाजी महाराज का अपमान बीजेपी ने किया है जैसा विपक्ष कह रहा है और भ्रष्टाचार किया इनकी मूर्ति को लगाने में, तो यह भी अपमान है शिवाजी महाराज का, तो यानी मराठाओं का अपमान किया है। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को आगे आना पड़ता है। वो माफी मांगते हैं, एक नहीं 2-2 बार माफी मांगते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब भी सड़क पर है। यह है पूरी राजनीति की कहानी। और महाभारत के केंद्र में जो मराठा पॉलिटिक्स कैसे रहता है, ये भी हमने आपको बताया कि 48 सीटों में से 20 से 22 सीटें पर मराठा वोटर का दबदबा रहता है। ये पॉलिटिक्स की जो बात है, मराठियों के मुद्दे पर टिकी है मराठवाड़ा क्षेत्र की सियासत। राज्य के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 मराठा समुदाय के अब तक बन चुके हैं, ये मैंने आपको बताया। तो मतलब ये उनकी तादाद 1/3, संपत्ति के मामले में भी दबदबा, आबादी के मामले में भी दबदबा और राजनीति में भी दबदबा मराठा का। और मराठा के सबसे बड़े प्रतीक हैं शिवाजी महाराज। और अगर उनका अपमान
यानी महाराष्ट्र की राजनीति से तो उसकी छुट्टी तय है। और इसीलिए शिवाजी पर सियासी संग्राम लगातार जारी है, महाभारत लगातार जारी है। और यकीन मानिए, अब इस आंकड़े को देखकर और इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जब तक चुनाव न हो जाए, इस मुद्दे को किसी न किसी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश जारी रहेगी।